NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। दिव्यात्मा महंत मायापुरी जी महाराज की प्रतिमा का हुआ भव्य अनावरण। मुख्यमंत्री मोहन यादव के भाई नारायण यादव भी हुए सम्मिलित। साधु संतों का लगा जमावड़ा। भाजपा कांग्रेस के नेता सहित समाज सेवी हुए शामिल। धार बदनावर क्षेत्र के जाने माने संत महंत मायापुरी जी महाराज की पावन स्मृति में उनके द्वितीय निर्माण अवसर पर गुरु भक्तों एवं श्रद्धालुओं द्वारा ग्राम बिलोदा के आश्रम परिसर में भव्य मूर्ति अनावरण कार्यक्रम व ऐतिहासिक भंडारे का आयोजन रखा गया, जिसमें क्षेत्रवासी एवं दूर दराज से आए हजारों गुरु भक्तों ने सम्मिलित होकर आयोजन को सफल बनाया एवं महाप्रसादी का लाभ लिया। आपको बता दें कि महंत मायापुरी जी महाराज कानवन मठ वाले गुरुजी के नाम से क्षेत्र में सुपरिचित हैं। जुलाई 2023 में उन्होंने निर्वाण पाया था। क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं की उनके प्रति श्रद्धा भक्ति थी, जिसके चलते गुरु भक्तों ने उनकी दिव्य प्रतिमा स्थापित करने व आश्रम परिसर में मंदिर निर्माण करने का निर्णय लिया एवं पूज्य गुरुदेव की स्मृति को चिरस्थायी रखने की दिशा में पावन पुनित कार्य किया। महंत मायापुरी जी महाराज अपने तपोबल से समूचे क्षेत्रवासियों के लिए देव स्वरूप आस्था के प्रतीक सिद्ध हुए थे। समूचे अंचल में उनके हजारों की संख्या में शिष्य हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी अटूट निष्ठा रखते हैं। गुरुदेव ने वर्षों तक सात्विक जीवन जीते हुए हमेशा जन कल्याण के लिए कार्य किया, जिसके चलते उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। आइए सुनिए क्या कहते हैं मायापुरी जी महाराज के अनुयायी। NTV टाइम के लिए पवन वैष्णव की खास रिपोर्ट। नमस्कार, NTV टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 15 जुलाई 2025 है। आज से ठीक 2 वर्ष पहले, लगभग 2 वर्ष पहले 7 जुलाई 2023 को परम पूजनीय महंत मायापुरी जी महाराज ने बिलोदा की पावन भूमि पर निर्वाण पाया था। आज बिलोदा वासियों के साथ साथ संपूर्ण जिलेवासी, क्षेत्रवासी और जो भी भक्त उनके प्रति आस्था रखता था, उनके अथक प्रयासों से आज उनकी दिव्य प्रतिमा यहाँ ग्राम बिलोदा में उनके आश्रम पर स्थापित हो चुकी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया था। हम यहाँ पर परम पूजनीय गुरुदेव की प्रतिमा के बिल्कुल सामने हैं। आने वाले समय में आगे चलकर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से गुरु जी की जो महिमा थी उसका वर्णन भक्त किस प्रकार से करेंगे, भक्तों पे गुरु जी ने किस प्रकार से कृपा की थी, वो सारे दृश्य हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अनावरण हुई है, किन कारणों को लेकर ये मूर्ति स्थापना हुई है और लोगों का किस प्रकार से सहयोग मिल रहा है। हेलो, हाँ, मैं सभी भक्तगणों से अनुरोध करता हूँ कि आज हमारे ग्राम बिलोदा के एवं हमारे समस्त क्षेत्रवासी आज हमारे गुरु जी का मंदिर तन मन धन से यानी बनवाया और ये सनातन धर्म की जो प्रक्रिया है, आज ये साधु संत धर्म का उत्थान करने के लिए हमारा ये तन प्राप्त हुआ है। आज ये जो धर्म पतन हो रहा है, तो इसके लिए बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े यानी संत महात्मा इस धर्म को उत्थान करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म की यही प्रथा है कि धर्म का पतन कभी न हो। आज हमारे श्री गुरुदेव जी की प्रतिमा ग्राम बिलोदा में स्थापित हुई और सभी का सहयोग प्रदान हुआ। और जब जब धर्म पतन होता है तो संत उस धर्म को उत्थान करते हैं और भक्त के ही द्वारा धर्म उत्थान होता है। आज हमारे ग्राम बिलोदा के नगर क्षेत्रवासी सभी अच्छे तन मन धन से सहयोग दिया है। सदा ये क्षेत्र का कल्याण हो, ग्राम बिलोदा का कल्याण हो। अनंत भक्तों का यहाँ सदैव परंपरा से और जब से यहाँ हमारे गुरु जी कानून आए हैं, ग्राम बिलोदा आए हैं, तो धर्म और भंडारा का कार्य करवाया। धर्म की रास्ता हमारे गुरुदेव सरकार ने बताया, उनके हम शिष्य हैं। उनके ही कार्य को हम भी जैसे करते चले आ रहे हैं, वैसे हम इस कार्य को हम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा धर्म यानी सनातन है। और हम जिस प्रकार से यानी आज इस ग्राम बिलोदा में है, वैसे सभी भक्तों के मन सल्लाह से हर कार्य धर्म का कर रहे हैं और हमारा भक्त सभी प्रकार से सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। एक दिव्य आभा मंडल था महंत मायापुरी जी महाराज जी का। यहाँ पर सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक आरसी भाकर जी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे। वो भी गुरु जी के परम भक्त हैं, वर्षों से यहाँ पर सेवा भावना को लेकर सेवा करते आ रहे हैं। चर्चा करते हैं आरसी भाकर जी से और जानते हैं कि गुरु जी का जो दिव्य आभा मंडल है वो किस तरीके से क्षेत्रवासियों की सहायता करता है।
किस तरह से गुरुजी का जो आभा मंडल है, महंत चक्रवाती को मायापुरी मदद- महाराज जो है मेरे पिताजी के समय से इस बिलोदा में आते रहे हैं। इस क्षेत्र में कानमन वाले गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध थे। मैं चूंकि 1982 से पुलिस सेवा में था, 2021 में रिटायर होकर आया हूं, लेकिन इस क्षेत्र में उनकी जन जन में उनके प्रति बहुत श्रद्धाभाव था और उसकी वजह थी किसी भी प्रकार के आडंबर से दूर सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण की बात करना, सेवा भाव, भंडारा और अन्य किसी भी प्रकार के जो हम आज लालच की प्रवृत्तियां हर वर्ग में देख रहे हैं वो उनमें नहीं पाई गई थी। चूंकि मेरे पिताजी के समय से काफी उनका इस गांव से, मेरे परिवार से, इस क्षेत्र से लगाव था, वो बोलते थे बेटा कोई जमीन दान कर, तो वो तो उनका आदेश था। वो तो एक उसके बारे में बहुत अच्छा दुआ है कि राजा हरिश्चंद्र जब भी दान देते थे तो वो नीचे देखते रहते थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि ये दान देने का जो आपका तरीका है, तो उन्होंने बोला था कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रेन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। तो हमारे गांव वालों का कोई इसमें, हमारे समधी जी का, आपका, हमारे पटेल साहब का, इस गांव का नहीं, इस क्षेत्र के लोगों का हमारे गुरुजी के प्रति अगाध श्रद्धा थी और उन्होंने बहुत तन मन धन से इसका वो करवाया। इस बारे में आप गुरुजी भी बताएं, हमारे पटेल साहब, नारायण सिंह जी। बकर जी, मेरा एक सवाल और अंतिम सवाल आपसे है कि आज का जमाना आधुनिक जमाना है, आपने भी पुलिस सेवा में नौकरी की है, वर्षों की तपस्या आपने पुलिस विभाग में दी, लेकिन आज देखने में आता है कि घर वालों को भी निर्वाण के बाद, मृत्यु के बाद भूल जाते हैं 13 दिन तक। लेकिन यहाँ 2 वर्ष हो गए हैं गुरुजी को जाने के बावजूद यहाँ हजारों की संख्या में उनके भक्त की आस्था कम नहीं हो रही, क्या कारण? ठीक है, आपका प्रश्न जो है वर्तमान परिस्थिति और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देख के है, लेकिन ये सारी चीजें आती है हमारे परिवार समाज। मैं जिस परिवार में बड़ा पैदा हुआ पला, आप कभी तलाशिएगा श्री कन्हैयालाल जी भाकर, जिस इस क्षेत्र में सब भाकरबा के नाम से जानते थे, वो भी ऐसे ही संत थे, गृहस्थ संत। आप उसके बारे में तलाश करें तो मेरा पूरा जो लालन पालन है उनके उसमें हुआ है। तो हमारे संस्कार ऐसे थे और हमारे गुरुजी तो कहते थे कि बेटा इस गांव में पेकन लगा दूंगा। तो ये मेरा नहीं, इस पूरे गांव वालों के लिए एक सम्मान का विषय था। एक हमारे यहाँ पर है, गुर्जर जी आए हैं आसरा से, 5 बीघे जमीन दान कर दी थी गुरुजी को, पर उनका इस गांव के प्रति लगाव था, तो यहाँ है। तो हम लोगों का तो सीधा सीधा देखिए, आध्यात्मिक रुझान के लिए किसी प्रकार के वर्णन या किसी प्रकार की समीक्षा और उसके लिए ये आपके हृदय का मैटर होता है। और मेरे गांव वालों ने, मेरे क्षेत्र में हमारे कमल सिंह जी पटेल, नारायण दा, ये भारत सिंह जी, हमारे रंजित दा, इन लोगों का, हरिनारायण जी हमारे समधी जी, आप इंदौर रहते हैं, पर जब भी बोला बिल्कुल पॉजिटिव के नहीं नहीं आप करो जो सहयोग होगा। तो ये इसमें बना है। आप देखिए 15 दिन में सड़क बन गई, 15-20 दिन में मंदिर बन गया और आज सारा ये अन्य भी भक्तों से हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में वरिष्ठ भाजपा नेता हरिओम यादव जी, उनसे भी चर्चा करेंगे। उसके पहले कानमन के कमल सिंह जी पटेल से हम चर्चा करेंगे, वो भी गुरुजी के अनन्य भक्त हैं। चर्चा करते हैं कमल सिंह जी पटेल से और जानते हैं गुरुजी की महिमा के बारे में। गुरुजी की महिमा इतनी अपार प्राप्त है कि इन्होंने पूरी जिंदगी कानमन में 30-40 साल रहे, उसके बाद बिलोदा में भाकर साहब और इन्होंने ये जमीन स्थापना दी और उसका यही निर्माण हुआ। कभी से उनके मन में कभी यही नहीं था कि मैं, लोग देते थे वो बहन बच्चियों को अपना वो देते थे, पैसा जेब में एक भी नहीं रखते थे। आज उनकी विशाल, उनकी भोलेपन की और उनके मिजाज की यही आस्था है कि आज पूरा धार जिला मध्य प्रदेश में उनका नाम रोशन हुआ। हमारे बीच में वरिष्ठ भाजपा नेता हरिओम यादव जी भी है, उनसे भी चर्चा करते हैं। आप इंदौर के वरिष्ठ भाजपा नेता है, बिलोदा धार जिले में आता है, यहाँ कैसे आना हुआ और क्या गुरुजी की महिमा? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपकी गोविंद दियो बताए। इस बात को चितार्थ करने के लिए बिलोदा ग्राम के भाकर परिवार और सभी परिवार जो गुरुजी में अथाह श्रद्धा रखते थे, उन्हें भगवान के रूप में ही मानते थे,
और गुरुजी भी, जिसको कहते हैं ना कि फक्कर टाइप के, ऐसे संत थे। और ये फक्कर शब्द का उपयोग मैंने इसलिए किया कि वास्तविक रूप से उनकी वाणी एक बार जिसके लिए जो निकल जाए वो सिद्ध होती थी। ऐसे गुरु जी को चिरस्थायी करने के लिए बिलोदा ग्राम के सभी भक्तों ने उनकी जहां प्रतिमा का आज अनावरण हो रहा है, निश्चित रूप से वे सबके हृदय में तो है ही, बाकी मूर्ति के रूप में, क्योंकि प्रतिमा भगवान की होती है, उन्हें भगवान के रूप में माना जाता था। आज मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं और निश्चित रूप से उनका कई बार मैंने आशीर्वाद लिया। कुंभ सिंहस्थ के मेले में भी वे, मैंने कहा ना कि ऐसे स्वभाव के थे, मस्त स्वभाव के थे, किसी को भी कोई भी आदेश दे देते थे। और मैंने देखा कि जिसको जो आदेश दिया लोग उसको बहुत भक्ति के साथ नमन करते, उनके आदेश का परिपूर्ण पालन करते थे। तो हर कोई भक्त यहाँ गुरु जी की जो है महिमा का वर्णन कर रहे हैं। हम नारायण सिंह जी पटेल जो कि अनारस से, उनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं गुरु जी की महिमा के बारे में। ब्रह्मलीन श्री मायापुरी जी गुरुदेव को नमन वंदन करते हुए इनका और हमारे क्षेत्र का परिचय मुझे याद है। 78 और 80 के दशक में 50 मूर्ति संत आए थे, 2 हाथी भी थे, और यहाँ के बाद में 5-10-15 दिन यहाँ रुकने के बाद कानवन चले गए थे। शायद 38 या 40 साल वहाँ निवास करा। जब भी हमारे संपर्क रहे, मेरे परिवार के, मेरे भाई के, इस क्षेत्र के सभी दस्तानमी अखाड़े वाले जो यहाँ मठाधीश है, यहाँ मठ है सागौर में, ऐसा सभी मठों से उनका संपर्क था और मेरे परिवार से भी अच्छा संपर्क था। और वो स्पष्ट वाणी ज्यादा बोलते थे। और उसके बाद जो आशीर्वाद देते, मेरी तबीयत खराब होने पे मेरे को हृदय का ऑपरेशन हुआ था, बीच में आए, बोले जा चिंता मत कर, तू पूरी उम्र जिएगा, मतलब पूरी आयु जिएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं। और मैंने धर्मशाला अनारद में भूमि पूजन पे उनको बुलाया था, तो बोले जा तेरा जो काम तू हाथ में लेगा वो सभी पूरा होगा। उनके आशीर्वाद से पूरा भी हुआ। उनको पुनः नमन करते हुए ओम नमो नारायण। तो देखा आपने किस प्रकार से भक्त उनकी महिमा का वर्णन कर रहे और कह रहे कि गुरु जी जो कह देते थे वो हो जाता था। एक अन्य संत हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी चर्चा करते और जानते हैं। गुरु जी के समकक्ष संत है यहाँ पर मौजूद है, चर्चा करते और जानते हैं गुरु जी के विस्तार से वर्णन। ओम स्वस्ति प्रणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दत्ते श्री गुरुवे नमः। परम तपस्वी श्री स्वामी जी आज यहाँ तपस्यारत रहते हुए, मतलब जो है आज उनकी आत्मा मतलब जो है एक प्रकाश में है। उस प्रकाश की छाया, उस प्रकाश का उजाला इस नगर क्षेत्र के सभी वासियों को उनकी प्रकाश का मतलब जो है हमेशा 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 के लिए, जब तक ये मतलब जो है पृथ्वी रहेगी तब तक उनका मतलब जो है उनका प्रकाश, उनकी आत्मा हमेशा शांति हेतु, सनातन धर्म हेतु हमेशा उनको ऐसे गुरुमुक्ति प्रदान करते रहते हैं। हमारे बीच में आशीष जी भाकर है, उनसे भी चर्चा करते और जानते हैं कि गुरुजी ने इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया, गुरुजी की किस प्रकार से यहाँ पर महिमा है, किस प्रकार से उनके भक्तों की आस्था उनके प्रति है। देखिए, ऐसे संत सदियों में एक होते हैं। हम जब छोटे थे तब जैसा उनको आज देखते थे, जब उनका अंतिम समय था तब से उनको वैसा ही वही शरीर, कोई फर्क ही नहीं लगता था हमको। और हम कभी कभी मजाक में पूछते थे, गुरुजी आपकी उम्र ही नहीं बढ़ती, तो बोले उम्र तो गिनती है, भले काम करते चलो। और उनकी ये महिमा थी कि यदि कोई भक्त उनको दान देता था या संचालन के लिए, आश्रम संचालन के कोई सहायता करता था, और कोई किसान यदि बिजली का बिल भरने के लिए यदि आ जाता था, बोले क्यों रे किधर जा रहा है, तो बोले गुरुदेव बिजली का बिल भरना है। ऐसे है कि नहीं तेरे पास, ऐसा पूछते थे, तो बोले थोड़े कम है।
तो निकाल के दे देते, जा भर ले बिजली कर दे, हम हमारा कुछ और हो जाएगा। कपड़े आते थे या कोई भी दान उनके पास आता था, सब बांट देते थे, कुछ भी अपने पास नहीं रखते थे। अंतिम समय में भी उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा, जब उनके सामान देखा गया सब बांट दिया उन्होंने। और ऐसे संत की महिमा तो दूर दूर तक फैलती है। यहाँ भारत ने भूमि ने हमेशा त्यागियों की पूजा की है, वैसे ही त्यागी थी इसलिए उनकी पूजा हो रही है। और आज उनकी पुण्यतिथि है, उनका निर्वाण दिवस है। और ये भारी संख्या में जो भीड़ है, ये दर्शाती है कि वो कितना प्रेम इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र के लोगों से करते थे। हम उनको नमन करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि वो बिलोदा की पावन भूमि पर वो इतने दिन रहे। हमारी भूमि, हमारी बिलोदा की भूमि धन्य हो गई। ऐसे संत को पाकर हम उनको शत शत प्रणाम करते हैं। हर कोई गुरुजी की पावन महिमा के बारे में वर्णन कर रहा है, गुरुजी के त्याग और तपस्या के बारे में यहाँ भक्तजनों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ग्राम मनासा के जगदीश जाट जी हमारे बीच में हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। वो भी गुरुजी के अनन्य भक्त हैं, वर्षों से जुड़े हुए हैं। जाट साहब, किस प्रकार से गुरुजी के त्याग और जो तपस्या है जिससे क्षेत्रवासी परिपूर्ण हुए, फलीभूत हुए, क्या कुछ है बताइए। गुरुजी का सहज स्वभाव था, सरल थे और उनके आशीर्वाद में इतनी महिमा थी कि वो जो बोलते थे वो निश्चित होता था। और उनकी एक सबसे बड़ी खासियत यह थी, स्पष्टवादिता थी उनके अंदर। जो भी होता था, किसको भी बोलना था तो वो मुंह पे बोल देते थे और यही स्पष्टवादिता के कारण उनसे लोग प्रेम करते थे। इस क्षेत्र में उनका काफी प्रभाव रहा और वर्षों से, हम तो बचपन से जब से समझ संभाली गुरुजी को जानते हैं। कानवन मठ में रहे, वर्षों तक कानवन में रहे वो, उसके बाद में फिर यहाँ आए। तो गुरुजी का प्रभाव तो इस क्षेत्र में काफी रहा। और ऐसे सरल संत और सहज कृपा बरसाने वाले संत बिरले इस क्षेत्र में मिलते हैं। बाकी तो सब चलता रहता है, पर बहुत सहज आदमी थे। और ऐसे इंसान से मेरा संपर्क गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ उनसे मिले सहज, और उसके बाद में यहाँ मंदिर का भूमि पूजन करवाया। और न जाने क्या 3 दिन बाद ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो ऐसे संत की महिमा का कोई बखान करने के लिए अपने पास में इतने शब्द नहीं है कि उनकी महिमा का बखान कर सकते। हम भगवान से यही निवेदन करेंगे कि गुरुदेव को अनन्य यात्रा में आगे भी भक्तों का मार्गदर्शन के, अगर पुनर्जन्म हो उनका, तो भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए फिर वो इस भारत भूमि पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। गुरुजी के एक अन्य भक्त हमारे बीच में है, आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं। ये भी वर्षों से जब भी हम यहाँ आते हैं तो यहाँ दिखाई देते हैं, सेवा की भावना को लेकर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि गुरुजी का किस प्रकार से इनके जीवन में जो ऋण है वो हमें बताएंगे। मैं ग्राम बिलोदा से किशन यादव हूँ और गुरुजी से जब उनका बिलोदा में आश्रम बना, जब से जुड़े हुए हैं। और अब गुरुजी के विषय में तो क्या बोलना, उनके बोलने के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। इतने महान व्यक्ति थे वो। जब 2016 में उज्जैन में सिंहस्थ लगा तो सारे भंडारे के एक समय निर्धारित था कि 12 से 4 या 2 से 4 चलना था। एक हमारे गुरुदेव का एक ऐसा भंडारा था जो 24 घंटे चलता था। और जब मैं रात को 10 बजे वहां पहुंचा, 10:30 11 बजे, तो बिस्तर नहीं था। तो उनके पास अंदर से उनकी जो बनी थी वो उसके अंदर से बिस्तर निकाल के उन्होंने मेरे सामने हमको भी दिए और यात्री उनको भी दिए। इतने महत्वपूर्ण गुरुजी थे और वो बहुत ही महत्वाकांक्षा और बहुत आशीर्वाद प्रदान हुआ इस गांव को, इस क्षेत्र को। और बहुत बड़े, सबसे बड़ी विशेषता ये थी उनके अंदर कि कभी बड़े व्यक्ति से, वो ये नहीं कि बड़े व्यक्ति से ज्यादा लगाव रखना और छोटे व्यक्ति से नहीं रखना, सब समान दृष्टि से देखते थे हुए। और बहुत उनका आशीर्वाद हर जनता को, हर गांव को, क्षेत्र वाले को, सबको लगा। ठीक, जय श्री। एक अन्य हमारे साथ में श्रद्धालु राधेश्याम जी हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। वर्षों से गुरुजी के आश्रम पर आते जाते रहते थे, गुरुजी के लिए अनन्य आस्था रखते हैं। राधेश्याम जी, किस प्रकार से गुरुजी जो थे क्षेत्रवासियों के लिए एक देव स्वरूप, एक दिव्यात्मा थे, एक आभा मंडल था उनका। क्षेत्रवासियों को क्या लाभ उनके यहाँ होने से मिला है? मैं सनातन धर्म को पूरे उच्च स्तर पे प्रणाम करता हूँ। और वो सनातन धर्म के संत थे, उनने अपना आभा मंडल मार्गदर्शन सारी जनता को
जो संत लोग देते हैं, संत की चोला पहन के त्याग करके जो निर्वहन करते हैं वो उनने किया। सबसे बड़ा काम तो बिलोदा में उनने, यहाँ के जो मंदिर थे, राम मंदिर ऐसा था कि मैं अंदर देखता था तो मेरे को दया, मेरे को कभी कभी दिल में ऐसा एहसास होता था कुछ। उनके आने के बाद राम मंदिर भव्य बन गया, बजरंग बाबा का अभी भव्य मंदिर का अभी उनके समय में निर्माण चालू हुआ, वो बन गया। शिव मंदिर महान बन गया। सबसे बड़ा काम उनका जो हुआ ये इसमें बजरंग बाबा का मंदिर, शिव मंदिर और राम मंदिर, ये तीनों उनके, क्या मालूम उनका क्या प्रताप था कि सब राधेश्याम सब हो जाएगा। मेरे पिताजी से उनका इतना अनन्य प्रेम था कि पूछो मत। जब ये संत हाथी और जमात लेके आए थे तब हमारे घर 8 दिन तक रुके। तो मेरे पिताजी का नाम तो ऐसा रटा हुआ था, मेरा सारा परिवार, भाई लोग सब उनको इतना चाहते थे और वो भी खूब चाहते थे हमारे परिवार को। हम वर्ग गोत्र से हैं, जैसे भाकर ऐसे वर्ग गोत्र से हैं। तो भैया इस टीवी को महान है कि आज ऐसे संतों के प्रवचन और जो वाणी और ये हमारे भक्तों के मुंह से सुन रहे हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, आप लोगों की भी जय हो। बहुत आपने यहाँ सेवा दी। 7 जुलाई 2023 के दिन परम पूजनीय महंत मायापुरी जी महाराज ने निर्वाण पाया था। आज उनके निर्वाण को लगभग 2 वर्ष बीत गए हैं। उसके बावजूद भी उनके भक्तों की जो अटूट आस्था थी उसका क्रम अनवरत जारी है। यह इस बात का प्रमाण देता है कि महंत मायापुरी जी ने इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्रवासियों के लिए अपनी जो भावनाएं थी, अपना जो आशीर्वाद था, जो उनके जीवन की पूंजी थी, वो यहाँ अपने श्रद्धालुओं पर, अपने भक्त जनों पर आशीर्वाद के रूप में लुटाई थी।